बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था, जिसमें हमने डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था। और ये फाइल का नेम मैंने असाइनमेंट डॉट पीएचपी राइट कर दिया था। ये असाइनमेंट नहीं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, ठीक है। तो अभी असाइनमेंट मैं इसको ओपन करता हूँ। यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। वैसे तो आपको आइडिया होगा कि प्रोग्रामिंग में जो इक्वल का साइन है, जो आप मैथ में इक्वल का साइन यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग में उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। जैसे आप राइट करते हैं x इज इक्वल टू 5, तो बेसिकली वो x इज इक्वल टू 5 नहीं होता, वो होता है x असाइन 5, ठीक है। यानी कि x को हमने 5 असाइन किया है, तो जो लेफ्ट साइड पे ऑपरेंड होगा उसमें वैल्यू को असाइन किया जाता है, ठीक है। x को असाइन किया जाएगा 5, यानी कि 5x में स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो x इज इक्वल टू वाई, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यहाँ पे देखेंगे, कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे। x इज इक्वल टू 5 है, 10 है, 20, 50। उसके बाद है x, और उसके बाद प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है? ये बेसिकली एडिशन करता है, ठीक है। ये साइड पे आपको नजर आ रहा है x प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर y लिख लें, या x इज इक्वल टू x प्लस वाई राइट कर लें, ये सेम चीज है। इसी तरीके से नेक्स्ट ये सब्ट्रैक्शन करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन करेगा, ये मॉडुलस फाइंड करेगा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये सारे के सारे जो ऑपरेशन थे ये हमने परफॉर्म करके देखे थे। इनको हम देखते हैं बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मोड जो है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू 20x की रहने देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको जस्ट सिंपल इको करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पहला ऑपरेटर बेसिकली मैंने यूज किया है। x को मैंने असाइन की है कोई वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे x को 20 वैल्यू असाइन की है, और ये हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। और अगर इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो हमारे पास यहाँ पे, मैंने फाइल का नेम चेंज कर दिया था, लोकल होस्ट में जाएं, PHP ट्रेनिंग में असाइनमेंट डॉट PHP, ठीक है। यहाँ पे आपको 20 नजर आ जाएगा। ये मैंने x इज इक्वल टू 20 असाइन किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नंबर्स को हमने ऐड करना है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे या तो अलग अलग वेरिएबल यूज कर लिए जाएं। हम यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल यूज कर लेते हैं ताकि सबको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए। फर्स्ट के लिए मैंने a यहाँ पे यूज कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल राइट करते हैं b इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे b इज इक्वल टू 10 ले लिया है, इसको मैं br कर देता हूँ। एक हमने यहाँ पे b इज इक्वल टू 10 लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे b, ठीक है, वही वेरिएबल, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्लस का साइन, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे एडिशन, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं राइट कर देता हूँ 50। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। 10 को ऐड किया जाएगा 50 में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको इको करवा देते हैं, इको, और साथ में कुछ राइट कर दूं यहाँ पे, एडिशन, चलें सिंपल एडिशन ही राइट कर देते हैं, और यहाँ पे b आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आंसर 60 नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एडिशन किस तरीके से परफॉर्म हुई है, एडिशन यहाँ पे परफॉर्म हुई है, एडिशन
असाइनमेंट 2 ऑपरेटर यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं, असाइनमेंट का ऑपरेटर भी यूज़ किया है और साथ ही मैंने यहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर भी यूज़ किया है। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जिस तरीके से a प्लस बी करते हैं या x प्लस वाई करते हैं, हुआ ये यहाँ पे वही है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसको असाइनमेंट और एडिशन के ऑपरेटर को इस तरीके से इकट्ठा हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसी तरीके से हम माइनस का एक्शन परफॉर्म करके देखते हैं। एक वेरिएबल यहाँ पे मैं c लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट 2 ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं और यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ 10। अब क्या होगा, यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 20 में से माइनस हो जाएगा 10। एक तो मेथड ये है कि आप x और y 2 वेरिएबल्स लें और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सेकंड मेथड ये है कि आप इस तरीके से एक ही वेरिएबल में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है और हम साथ असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसको यहाँ पे इको करवा देते हैं। इको से पहले यहाँ पे इसको मैं br कर लूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। और यहाँ पे हम इसी को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। ये हमने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करवाया है सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। असाइनमेंट सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट 2 ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रही है। 20 माइनस 10 मैंने किया है, आपके सामने यहाँ पे आंसर आ चुका है। इसको फॉर एग्जांपल मैं 30 कर देता हूँ, 30 माइनस 10 करेंगे तो आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन है। अब मैं ये कंप्लीट इसी को कॉपी करता हूँ, टाइम को थोड़ा सा हम सेव करें। वेरिएबल नेम यहाँ पे अब मैं d लेता हूँ, इसको 30 रहने दें और इसको भी d लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस की बजाय मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 60 आंसर आएगा। इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, यहाँ पे 20 आंसर आ गया है। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं हुई, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे d आना था। अब चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पे आंसर 60 आ चुका है। एडिशन भी होगी, सिंपल हमने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए और साथ प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया, एडिशन का हमने वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद दोबारा हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है। अब लास्ट हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखते हैं। वेरिएबल नेम मैं फ़िलहाल यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारी वही चीज़ है। डिवाइड में हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलें 30 माइनस 20 ही कर लें। ई वेरिएबल है और यहाँ पे डिवीजन, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। दोबारा अब क्या मसला आया है, यहाँ पे ऑपरेटर चेंज नहीं किया, ठीक है। 30 को डिवाइड किया मैंने यहाँ पे 2 पे और आंसर मेरे पास यहाँ पे 15 आ गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो ऑपरेटर्स देखे, ये ऑपरेटर हमने यूज़ किया। सबसे पहले हमने वैल्यू असाइन की, उसके बाद हमने प्लस का और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों को कंबाइन यूज़ किया, फिर माइनस के साथ यूज़ किया, फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवाइड के साथ। इसको भी अभी हम चेक कर लेते हैं रिमाइंडर को, कि रिमाइंडर में हमारे पास मॉडुलस में आंसर जो भी आएगा, यहाँ पे वेरिएबल हम यूज़ करते हैं f, इसको करते हैं 33, ठीक है। इसको 2 रहने दें, यहाँ पे मॉडुलस आ जाएगा, यहाँ पे भी f आ जाएगा। मुश्किल नहीं है चीज़ें, जस्ट प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।
इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। 33 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 2 को 16 सबसे पहले 16 से करेंगे 32 और रिमाइंडर 1 हमारे पास बाकी बच जाएगा। तो ये है जी असाइनमेंट ऑपरेटर्स, डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे देखे कि किस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, और उसके साथ ही हमने रिमाइंडर को भी चेक किया है। तो यहाँ पे इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स और 1 बाय 1 बाकी इंशाल्लाह ऑपरेटर्स को डिस्कस करते जाएंगे। दुआ में खुशी याद रखा करें और यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।